सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक 3 मंजिला मकान में मां समेत उसकी 2 बेटियों के खून से सने शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जघन्य तेरे हत्याकांड की यह घटना पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने नेपाल पैलेस की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे पति विशेष पटेल जब घर पहुंचा तो दरवाजे खुले मिले और जब अंदर जाकर देखा तो पत्नी और बड़ी बेटी की लाश किचन में तो वहीं छोटी बेटी की लाश बेडरूम के नीचे पड़ी थी। तीनों के सर से खून बह रहा था। मौका वारदात को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर दीवार में मारने के साथ ही किसी धारदार हथियार और पेचकस से सिर, गले, शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर परिवार और बाकी ऊपर की 2 मंजिल पर किराएदार रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई लेकिन किसी को मां बेटी की चीखने की आवाज तक नहीं आई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही रात करीब 1 बजे मौके पर आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी सुनील कुमार, प्रभारी एसपी डॉक्टर संजीव उइके मौके पर पहुंचे और तफ्तीश की। वहीं अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक नेपाल पैलेस निवासी विशेष पटेल जिला चिकित्सालय में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। उन्होंने रात करीब 11:15 बजे ससुराल वालों को फोन पर सूचना दी कि पत्नी वंदना, 8 वर्षीय बेटी आवंती का शव किचन और 3 साल की बेटी अंबिका की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पर आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मकान के अंदर वंदना और आवंती का शव किचन और अंबिका की लाश बेडरूम के पलंग के नीचे पड़ी थी। तीनों के सिर से खून बह रहा था। हमलावर ने बच्चों के सिर में पेचकस से हमला किया। वहीं वंदना का सिर दीवार से मारने के बाद गला रेता गया। कमरे और किचन में काफी खून बिखरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक विशेष का छोटा भाई प्रवेश दमोह में रहता है और पिता पीडब्ल्यूडी में थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद बड़ी रकम मिली थी। दोनों भाइयों के बीच अनबन भी चल रही है। पति पर कर्ज होने की बात भी सामने आई है। हालांकि मामले में पुलिस देर रात तक पति विशेष से पूछताछ करती रही है। इधर पाटन गांव से सागर आए वंदना के भाई चिराग पटेल ने बताया कि पिताजी ने दीदी को मंगलवार दोपहर 2 बजे फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। वहीं रात 11:15 बजे जीजा का फोन आया, तब घटना के बारे में पता चला। रात 10:52 पे जीजा जी का कॉल आया विशेष का कि वंदना और दोनों बच्चियों का कोई गला काट के चला गया है। दोनों डली हैं। हम अभी ऑफिस से आए हैं तो गेट खुला मिला और तीनों जन मृत पाए गए। आप कौन हैं? हम वंदना के भाई। दोनों भाई में से कोई भी हो सकता है, ऐसा शक है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्यों हुआ? क्या उनके परिवार में थोड़ी रंजिश चलती थी, परिवार में थोड़ी बहुत, उसी का कारण। वंदना बता दी थी मतलब कि आज ये हुआ या खाना पे वो लड़ाई भई या फिर छोटा भाई है तो जुआ खेलता था, उसका कर्जा रहता था तो कई बार वो आते थे कर्जदार पैसे मांगने के लिए, उस पैसे लड़ाई वगैरह होती थी। कई बार कर्ज चुकाया उसका। वहीं ऊपर की मंजिल पर किराए से रहने वाले किराएदारों ने बताया कि हम लोगों को किसी के चीखने की आवाज नहीं आई है। जब पुलिस आई तब पता चला कि मकान मालिक के परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई है। हालांकि इस तेरे हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही हर एक बिंदु पर फोकस करके आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नेपाल पैलेस कॉलोनी है। वहाँ पे सूचना मिली थी कि एक घर में जो है महिला सहित 2 बच्चियों की जो है मृत अवस्था में लाश मिली हुई है। तो जैसी सूचना मिली तत्काल में जो है, चूँकि 3 लोगों की एक साथ मृत होने की सूचना थी, तत्काल में जो है पुलिस टीम मौके पे पहुंची। सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। प्रथम दृष्टया देखने में समझ में आया कि उनको जो है धारदार और नुकीले हथियारों से जो है उनको मारा गया है, जिसमें मृतिका जो है 35 साल की है वंदना पटेल, उसकी बड़ी बेटी जो है वो करीब 8 साल की है और छोटी बेटी लगभग 3 साल की है। तो इन 3 लोगों की हत्या हुई थी। एफएसएल की टीम भी मौके पे आई। जब परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे समझ में आ रहे थे कि जो है उनकी हत्या की गई है। देहाती नालसी पे मर्ग कायम किया गया, 3 मर्ग कायम हुए और हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। और हमारी टीमें लगातार जो है प्रयास कर रही हैं। जो भी संभावित आरोपी हैं उनको बुला करके पूछताछ हो रही है और
उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है हम इस मामले में आरोपी तक पहुंच जाएंगे। घटना जो है, जो हमें सूचना मिली है वो लगभग 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली है, लेकिन घटना संभवतः जो है ये 5-6 बजे के आसपास की समझ में आ रही है। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।